तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग आकर के इस व्यास विदाई को संपन्न कराएं। कुलबा के बिहारी लाल की आज कथा का विश्राम दिवस है, थोड़ा आप लोग धैर्यता बना करके बैठे रहिएगा। एक बार ये भगवत चर्चा जो आप सबको प्राप्त हुई और आज कथा को विश्राम निधि शर्मा जी और उनके परिवार के द्वारा दिया जा रहा है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा और पूर्णतः आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप सब ऐसे ही दिन प्रतिदिन धर्म कर्म का काम करते रहें और आप सभी को शुभ आशीर्वाद है। उसके बाद और सभी लोग आइए और कथा को विश्राम दीजिए और विदाई की ओर आगे क्रम में बढ़िए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्री महाराज जी का तिलक पूजन करने के लिए जो भी आना चाहे एक एक करके आ जाएं। राधे 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 राधे। मैं आप सब लोगों की और महाराज जी की बहुत 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 आभारी हूँ जो आप लोग इस भागवत कथा को सुनने के लिए आए। मैं इस लायक नहीं थी, इस काबिल नहीं थी, शायद मैं बहुत बड़ी पापी भी हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ जिस लायक भागवत जी ने मुझे समझा। मुझे नहीं पता कि मैं पहली बार भागवत जी सुनने, सिर्फ एक दिन की भागवत जी सुनने की, और इतने लोगों के बीच में से सिर्फ महाराज जी ने मुझे चुना कि मैं अपने कैंट एरिया में एक भागवत जी कराने का माध्यम बन सकूं। मैं नहीं जानती थी कैसे मेरा हुक्म हुआ। मैंने जब पहली बार मेरा हुक्म हुआ उसके बाद मैंने अपने पड़ोसी से और गली वालों से, खासकर चंपा दीदी से, हमारे दिनेश भैया हैं, त्रिपाठी भैया हैं, सबसे पहले मैंने उनसे बात कही कि मुझे नहीं पता आपका यहाँ का सब कुछ कैसे होता है, क्या होता है। मैंने अपने घर में अपने पतिदेव से बात की तो वो मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत करो। और मुझे इतनी टेंशन थी कि ये कब कैसे क्या होता है, मैं इसको जानती नहीं थी, इस बारे में मुझे पता नहीं था। मेरे परिवार ने मुझे सहयोग किया, बोले नहीं बहुत अच्छी बात है, आपके कैंप में अगर होगा तो एक अच्छा लगेगा और सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे, आप कोशिश कीजिए। महाराज जी को बोला महाराज जी कैसे होगा मैं नहीं जानती। त्रिपाठी भैया बोलते हैं, सबसे पहली बार मुझे त्रिपाठी भैया ने बोला निधि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे जहाँ दिक्कत आती है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सबसे पहली नीयत मेरे लिए मेरे त्रिपाठी भैया ने और दिनेश भाई साहब ने रखी है। उन्होंने मुझे यही बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल आगे।
उसके बाद महाराज जी आए। महाराज जी की कथा में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ हम महाराज जी से प्रेरित थे। महाराज जी इस जगह पे आए, महाराज जी का हमारे घर में आगमन हुआ। कहीं जीरकपुर में उनकी कथा चल रही थी, वहाँ कथा विश्राम करके वो हमारे यहाँ घर आए। घर आने के बाद सबसे मिले जुले, बात किया। एक मंदिर में छोटा सा हम लोगों ने 15-20 मिनट का एक आयोजन, थोड़ी सी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मलिक भाई साहब थे हमारे साथ में, मलिक भाई साहब और हमारे राकेश भैया और सब लोग, मैं नाम तो सबका नहीं जानती हूँ, ऑलमोस्ट सभी थे जिन्होंने यही बोला। महाराज जी ने पूछा कि ऐसे ऐसे करके मैं करना चाहता हूँ, मुझे रहने खाने और कथा का बस एक कर दीजिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमारे भैया लोगों ने, बहनों ने भी, जो भी वहाँ पे थी उस टाइम पे, मेरा इतना प्रोत्साहन मुझे, मतलब कि आप नहीं, आप करो करो और ये हम आप लोगों के साथ हैं। और ये चीज़ इन लोगों ने निभाई भी। फिर मेरी पूरी गली, सबसे पहली बात तो मेरी पूरी गली है, एक एक मेरी बहन, एक एक घर से मुझे यही बोला, निधि हो जाएगा, तू टेंशन मत कर। मुझे नींद नहीं आती थी और इन सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मुझे किसी को कुछ बताना ही नहीं पड़ा कैसे क्या हुआ। उसके बाद मुझे किसी के, मैं शर्मा जी को नहीं जानती थी, आपकी शर्मा सर को मैं नहीं जानती थी कौन है। उनकी मैडम से मैं कीर्तन में मिली थी, जानती थी कि हाँ वो हैं, लेकिन उनको नहीं जानती थी। उनका चेहरा मैंने पहली बार देखा था, तो मैं उनसे मिली। मेरे हस्बैंड मिले, मेरे हस्बैंड ने बोला आइए, मुझे त्रिपाठी सर ने बताया ऐसे ऐसे ये हैं, आप इनके थ्रू करिएगा। उन्होंने बताया। उसके बाद हमारे शर्मा सर इतने जी जान से इन सबके साथ मिलके लीड करते हुए आगे चले हैं कि आज इस कथा को संपूर्ण कराने का जो भी दायित्व जाता है वो हमारे शर्मा सर जी के द्वारा जाता है। मैं सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ, लेकिन उसके आगे करने का जो भी कोई पूरा का पूरा जिम्मेदारी जाती है वो हमारे शर्मा सर द्वारा जाती है। मैं आज तक स्टेज पे आती थी, अपना काम करती थी, जो मुझे ड्यूटी दी जाती थी वो मैं करती थी और जाती थी। मैं कभी किसी से कुछ नहीं बोलती थी। इस बीच में बहुत गलतियां भी होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन सबको नज़रअंदाज करते हुए मुझसे इतनी गलतियां हुई, सबसे मैं अपनी माफ़ी मांगते हुए अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सभी से यही कहती हूँ कि जितना आप लोगों ने अपने हर घर से 100, 10, 1100, 2100 जिससे जितना बना वो करके प्रसाद की पूर्णता करते हुए सब ने, एक एक घर ने हमारे साथ पूरा सहयोग दिया है। इसमें सिर्फ मेरा कोई नाम नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि निधि का नाम है, निधि का नहीं, हमारी MES कॉलोनी का, हमारे पूरी कैबिनेट का नाम हुआ है कि MES के अंदर एक भागवत कथा हुई है और संपूर्ण हुई है। आज तक किसी भी कैंप में, किसी भी जगह भागवत जी का इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ जितना हमारे इस MES कॉलोनी के अंदर हुआ है। और मैं महाराज जी से यही विनती करती हूँ, महाराज जी हम लोगों से जो भी आपसे गलती होगी हो, मुझसे, मेरे परिवार से, हमारी कैबिनेट से, हमारी बहनों से, सबने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं। पंडाल साफ कर देती थी आके, मुझे नहीं पता था, मैं तो सिर्फ महाराज जी की सेवा में थी, लेकिन मेरा पंडाल साफ होता था, व्यास जी साफ होते थे, व्यास जी की गद्दी पूरी साफ है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं। मैं सबके लिए बहुत 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 आभारी हूँ आप लोगों की, जो भी लोग इनसे जुड़े हैं, आए हैं, करा है, मेरा नहीं, आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि हमारे यहाँ एक भागवत जी खुश होके जाए, हमारे साथ अच्छे से हमने ये काम को संपन्न किया है। और महाराज जी को हम यही विनती करते हैं, महाराज जी अपने चरणों से लगाए रखना, भागवत जी से जुड़ाए रखना, बस हमारी गलतियों को क्षमा करना। जो भी हमने गलतियां करी हैं, अगर हम आगे कभी सोचें कि भागवत जी आएँ, भागवत जी कृपा बनाएं कि हमारी MES के अंदर दोबारा भागवत जी आएँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये, जानती हूँ ये ज़रूर करेंगे और आप लोगों का खुद का ये मन होगा कि हाँ हम दोबारा से महाराज जी के श्रीमुख से ये सब चीज़ें सुने। बताइए, लगता है आपको होना चाहिए? दोबारा सुनना चाहेंगे ना? तो बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे। मेरी गलतियों को क्षमा करना, तो मैं इनकी गलती को क्षमा नहीं करता। क्षमा करूं कि नहीं? बोलो। अगर कथा कराना गलती है तो मैं गलती को क्यों क्षमा करूं, बार बार गलती करूं? कथा कराना अगर कोई गलती है
तो भाई क्षमा कर दिया तो फिर कथा कब करा होगे, इसलिए गलती की क्षमा नहीं है। आप सब इस कथा में बड़ा बढ़ चढ़ के भाग दिया है और आप सब बहुत आगे आगे रह करके सारी कथा को निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न कराया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा कि आगे विदाई की ओर आए और आगे व्यास विदाई करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो सो जानती प्रीत करे सुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। Thank you.
आज तक था दोबारा
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और जो गुरुदेव का तिलक पूजन नहीं किए हैं, व्यास जी का पूजन नहीं किए हैं, और जिसको भी करना है वो शीघ्र आ जाए, उसके बाद आरती होगी। इसी बीच एक तिलक और इसी बीच सभी लोग आना, जिसको भी पूजन और तिलक बंधन करना है महाराज जी का। चचना समखेरा दिखाए जाना,
चंद्र मुखेरा दिखाए जा मोर मुकुट वाले घुघराली लट्टे वाले मोर मुकुट वाले घुघराली लट्टे वाले ओ चंद्र मुखेरा दिखाए जा चंद्र मुखेरा दिखाए जा मोर मुकुट वाले घुघराली लट्टे वाले मोर मुकुट वाले घुघराली लट्टे वाले जय श्री राधे श्याम जय। आइए भागवती की आरती करते हैं आज विश्राम दिवस पे।
पुष्पांजलिर्मया दग्धो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भागवत महापुराण की भागवत भगवान की सच्चिदानंद भगवान की वृंदावन हरिलाल की वृंदावन धाम की चित्रकूट धाम की वृंदावन प्रयाग की गौ माता की भगवत माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अन्नपूर्णा महारानी की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पीछे प्रसाद बट रहा है, आप सभी लोग प्रसाद लेकर के और राधे राधे। चलो निकलो, सुबह हो जाइए पूर्णाहुति के लिए। दोस्तों यहाँ पे हो रहा है प्रसाद वितरण। फाइनली दोस्तों कथा हो चुकी समाप्त और हमने प्रसाद भी ले लिया। तो देख लिया आपने कथा, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी चलते हैं घर को। दोस्तों वीडियो तो देखते हो आप, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। जरूर अरे कर दिया करो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, कोई कुछ भी नहीं लगता है। तो बोलो राधे राधे। तो आज की वीडियो यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।